रात के 10 बज रहे थे। होटल रॉयल गैलेक्सी में रौनक बनी हुई थी। यह शहर का सबसे महंगा और आलीशान होटल था, जहां सिर्फ बड़े बड़े लोग आते थे। लंबी गाड़ियों से उतरते हुए लोग, महंगे सूट पहने हुए बिजनेसमैन और बड़े अफसर सब यहां अपनी रातें बिताने आते थे। होटल की चमचमाती फर्श और झूमर की रोशनी इस जगह को और भी शानदार बना रही थी। इसी होटल में एक साधारण वेटर अर्जुन भी काम करता था। सरल स्वभाव, मेहनती और ईमानदार। वह सुबह से लेकर देर रात तक काम करता, ग्राहकों को खाना परोसता, बर्तन साफ करता और गंदे टेबल उठाता। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई आम लड़का नहीं था, जैसे उसके भीतर कोई गहरा राज छुपा हो। होटल में बवाल और अर्जुन पर आरोप, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक होटल में एक झगड़ा हो गया। 3 लड़के नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे थे। उन्होंने स्टाफ से बदतमीजी की, गाली गलौज करने लगे और एक टेबल तोड़ दी। होटल के मैनेजर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। जब अर्जुन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो एक लड़के ने गुस्से में उसके चेहरे पर पानी फेंक दिया। अबे, तू जानता भी है हम कौन हैं? लड़का गरजा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, सर, कृपया शांत हो जाइए, यहां बाकी ग्राहक भी है। लेकिन वे लोग और भड़क गए। उन्होंने झगड़ा बढ़ाया और फिर अचानक होटल में पुलिस आ गई। लेकिन यहां एक अजीब मोड़ आया। पुलिस ने उन 3 अमीरजादों को कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधे अर्जुन को पकड़ लिया। अरे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने विरोध किया। बकवास मत कर, हमें रिपोर्ट मिली है कि तूने इन लोगों के साथ मारपीट की है, इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। अर्जुन अवाक रह गया। जो असली गुनहगार थे, वे पुलिस के सामने मुस्कुरा रहे थे और निर्दोष होते हुए भी उसे घसीटकर पुलिस जीप में डाल दिया गया। पुलिस स्टेशन में अर्जुन की बेइज्जती, पुलिस स्टेशन में अर्जुन को बेरहमी से पीटा गया। बोल, तूने मारपीट क्यों की? सर, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलता है, गरीब होकर इतनी अकड़। पुलिस वालों ने उसकी जेबें खाली कर दी। उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए और एक पुरानी फोटो थी, एक बच्चे और एक औरत की। ये कौन है? इंस्पेक्टर ने फोटो देखते हुए पूछा। अर्जुन ने चुपचाप फोटो को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। अभी सच बोल, वरना तेरी हालत और खराब होगी। लेकिन अर्जुन की आंखों में आंसू के बावजूद कोई डर नहीं था। सर, मैं सच कह रहा हूं, मैं सिर्फ होटल में काम करता हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। सच्चाई से अनजान पुलिस वाले हंसने लगे। होटल में काम करता है और इतनी हिम्मत? गरीब आदमी गरीब ही रहता है, राजा बनने की कोशिश मत कर। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे वे गरीब समझकर मार रहे थे, वह असल में इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। रात के 12 बज चुके थे। पुलिस स्टेशन में अभी भी वही शोर शराबा था। अर्जुन, जिसे झूठे आरोप में फंसाया गया था, ठंडे फर्श पर बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अजीब सा आत्मविश्वास था। बिजनेस टाइकून का फोन कॉल उधर। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम सिंह राठौर अपने घर में बैठे थे। वह सिर्फ एक होटल ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में कई कंपनियों के मालिक थे। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते थे। उनके फोन की घंटी बजी। हेलो सर, अर्जुन नाम का एक लड़का होटल में झगड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। फोन के दूसरी तरफ से होटल के मैनेजर की घबराई हुई आवाज आई। क्या? अर्जुन? विक्रम सिंह की आवाज एकदम कड़क हो गई। हां सर, लेकिन पुलिस ने बिना वजह उसे पकड़ लिया। विक्रम सिंह की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अर्जुन होटल में सिर्फ काम करता था, उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने सेक्रेटरी से कहा, गाड़ी निकालो, हमें अभी पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन में घबराहट इधर, पुलिस स्टेशन में अर्जुन के साथ बदसलूकी अभी भी जारी थी। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अमीर लोगों से झगड़ा करने की? सर, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन की आवाज धीमी थी, लेकिन मजबूत। लेकिन तभी बाहर तेज हॉर्न की आवाज आई। पुलिस स्टेशन के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकी। उन पर एक नाम लिखा था, राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज।
पुलिस वाले चौंक गए। ये गाड़ियां यहां क्या कर रही है? तुरंत अर्जुन को बाहर लाओ। अगले ही पल पुलिस स्टेशन के गेट से विक्रम सिंह राठौर अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे कई बॉडीगार्ड थे। उनकी चाल, उनका रौब देखकर पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। सर आप यहां कैसे? विक्रम सिंह ने गुस्से से इंस्पेक्टर को देखा। मेरा बेटा कहां है? पुलिस वाले सन्न रह गए। कौन सा बेटा सर? अर्जुन राठौर। अब इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। जिसे तुम गरीब समझ रहे थे वो मेरा बेटा है। इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले अब कांपने लगे थे। सर, हमें नहीं पता था, हमें माफ कर दीजिए। विक्रम सिंह की आंखों में गुस्से की लपटें थी। बिना किसी सबूत के तुमने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया, उसे मारा, उसे अपमानित किया। अब पुलिस वालों की हालत खराब हो गई। सर, हमें लगा कि वो सिर्फ एक वेटर है। तो क्या वेटर इंसान नहीं होते? गरीब आदमी के साथ तुम ऐसा सलूक करोगे? अब इंस्पेक्टर गिड़गिड़ाने लगा। सर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम सिंह ने अर्जुन की तरफ देखा, जो अब भी फटे कपड़ों में घायल अवस्था में था। वह दौड़कर अपने बेटे के पास गए और उसे गले से लगा लिया। बेटा, तुझे बहुत तकलीफ हुई ना? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। पापा, मुझे अपने लिए नहीं, बल्कि उन गरीबों के लिए दुख है जिनके साथ ऐसा रोज होता होगा। विक्रम सिंह ने सख्त लहजे में इंस्पेक्टर से कहा, आज से तुम लोग इस शहर में किसी गरीब के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे और तुम सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वालों के चेहरे से खून उतर चुका था। वे अब भी गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा था। विक्रम सिंह राठौर के गुस्से से पुलिस वाले कांप रहे थे, लेकिन अर्जुन अब भी गंभीर था। वह अपने पिता की तरफ मुड़ा और धीरे से बोला, पापा, अगर आज मैं आपका बेटा नहीं होता, अगर मेरा नाम अर्जुन राठौर नहीं होता, तो क्या आज भी मुझे इंसाफ मिलता? विक्रम सिंह को यह सुनकर झटका लगा। वे कुछ नहीं बोल पाए। अर्जुन ने आगे कहा, पापा, आप जानते हैं, जब मैं होटल में काम कर रहा था, तब मैंने कई गरीब लोगों को पुलिस और अमीरों के अत्याचार का शिकार होते देखा। कोई मदद मांगने आता था तो पुलिस पैसे मांगती थी। अगर कोई विरोध करता तो उसे ऐसे ही झूठे केस में फंसा दिया जाता। अब तक पुलिस वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ चुकी थीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं चाहता हूं कि इन्हें सिर्फ निलंबित ही नहीं किया जाए, बल्कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। इंस्पेक्टर का गिड़गिड़ाना और अर्जुन का निर्णय। इंस्पेक्टर अब अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा। बेटा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम कौन हो। हमें अपनी नौकरी बचाने दो, हमारी भी परिवार है। अर्जुन ने गुस्से से उसे देखा और कहा, जब आपने मुझे पीटा था, तब क्या आपने सोचा था कि मेरे परिवार का क्या होगा? जब आपने गरीबों को रिश्वत के लिए प्रताड़ित किया, तब क्या आपको उनकी गरीबी का ख्याल आया? इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया। उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब तक कई पत्रकार भी पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। हर कोई जानना चाहता था कि अर्जुन राठौर क्या फैसला लेगा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने पिता की ओर देखा। पापा, मैं अब इस शहर में कुछ बदलाव लाना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक अमीर आदमी का बेटा नहीं बनना चाहता, मैं गरीबों की आवाज बनना चाहता हूं। विक्रम सिंह चौंक गए। बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं इस सिस्टम को सुधारना चाहता हूं पापा। गरीबों के लिए एक हेल्पलाइन बनाना चाहता हूं, ताकि कोई भी पुलिस या अधिकारियों के शोषण का शिकार न हो। और सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को न्याय दिलाऊंगा जो पुलिस की गलतियों के कारण झूठे केस में फंसे हैं। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। विक्रम सिंह को अपने बेटे की सोच पर गर्व हुआ। उन्होंने तुरंत अपने वकीलों को फोन किया और कहा, इन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। यह लोग कानून के रक्षक नहीं बल्कि अपराधी है। जल्द ही इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक अर्जुन ने एक नया सफर तय करने का फैसला कर लिया था। अर्जुन अब होटल के काम से निकल चुका था, लेकिन उसने यह तय कर लिया था कि वह गरीबों के अधिकारों के लिए काम करेगा। उसने अपने पिता से कहा, पापा,
मैं आपके बिजनेस को भी आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगा जो गरीबों को न्याय दिलाने में मदद करे। अब शहर के लोग अर्जुन को एक अलग नजरिए से देखने लगे थे। वह सिर्फ अमीर आदमी का बेटा नहीं था, बल्कि वह अब गरीबों का नायक बन चुका था। और इस तरह एक झूठे केस में फंसाए गए वेटर की कहानी एक नई क्रांति की शुरुआत बन गई।